Welcome everyone to online education of Pentium Point Technical College Riva, and I am Piyush Singh Gaharwar, Assistant Professor of Computer Science Department. तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर में आप सभी सुरक्षित होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ एकदम खुश होंगे अपने अपने घरों में, और शासन द्वारा आदेशित किए गए लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं वो अतिशीघ्र करना शुरू कर दें, ठीक है? क्योंकि जिस महामारी से आज हमारा राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है, तो ये बेहद खतरनाक है। और इसका प्रकोप आप सभी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी के समक्ष होगा। निश्चित तौर पर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन बीच बीच में मिल रही होगी कि किस तरह से बदल कर रख दिया है पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को, सारी दुनिया के चित्र को ही बदल कर रख दिया है, ठीक है? और अभी आगे आने वाले समय में देखते हैं, पर जैसे कहा जाता है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में रहें, शासन के द्वारा बताए गए समस्त निर्देशों का पालन करें, और मेरे ख्याल से मुझे भरोसा है कि आप सभी कर भी रहे होंगे, निश्चित तौर पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी एक अनुशासित महाविद्यालय के अनुशासित स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो जैसे कि मास्क का यूज़ करना जब भी घर से बाहर निकलना, है ना? वैसे कोशिश तो ये करें कि बाहर निकलने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है? अगर बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है तो मास्क लगा कर जाए, साथ में सैनिटाइज़र हमेशा रखें, और 2-2 घंटे में अपने हैंड वॉश करते रहें घर में, ठीक है? जब भी बाहर से कहीं घर वापस आएँ, वापस लौट कर आते ही सबसे पहले अपने कपड़ों को अलग रख करके सबसे पहले नहाएं, ठीक है? उसके बाद ही जूते चप्पल बाहर उतारें, घर के बाहर ही रखें। जब भी बाहर से लौटें जूते चप्पल तुरंत सबसे पहले घर से बाहर रखें, और फिर नहा धोकर फिर बाकी लोगों से मिलें और घर के अंदर अदर रूम्स में जाएं, ठीक है ना? चलिए, तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि इन सभी बातों के अलावा भी एक और दायित्व बनता है आप सभी का, एक हिंदुस्तानी, एक अच्छा नागरिक होने के नाते, कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी मदद के लिए शासन प्रयास कर रहा है लेकिन वहाँ तक शायद पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है? तो यदि वहाँ तक आपकी पहुँच है, ऐसे वर्ग तक यदि आपकी पहुँच है, और यदि आपके लेवल में हो सकता है, तो यथासंभव आप उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करिए, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने ऑनलाइन क्लास की ओर। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक 6.0 एंड एएसपी, तो लास्ट लेक्चर तक हमने जो देखा कि एएसपी में किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कैसे लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ होते हैं, कैसे नेस्टेड लूप यूज़ होता है। आज हम देखने वाले हैं कि किसी HTML फॉर्म से वैल्यूज़ को किस तरह एएसपी में भेजा जाता है। हालांकि इसके लिए भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक फॉर्म बना करके पैरामीटर पास किया था सर्वर पेज पर उस पर हमने केवल 2 नंबर्स भेज करके जस्ट उनको सम किया था, ऐड किया था, ठीक है? आज हम एक कंप्लीट फॉर्म बनाने जा रहे हैं जिस पर हर प्रकार की फील्ड्स, हर प्रकार के एलिमेंट्स बनाएंगे, लाइक रेडियो बटन, सेलेक्ट बॉक्स यानी कम्बो बॉक्स, है ना, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें बना करके सभी की वैल्यू हम भेजेंगे, पास करेंगे कहाँ? एक सर्वर पेज में, ओके? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके लिए पहले बनाना होगा हमें क्या? HTML में एक फॉर्म, ठीक है? फॉर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप बना सकते हैं, किसी एम्प्लॉय, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए एम्प्लॉय का एक फॉर्म बना सकते हैं। आपकी न्यू एंट्री होते ही एम्प्लॉय की जो भी जानकारी फीड की जाती है ऑफिस में, उसके लिए आप फॉर्म बना सकते हैं। या फिर किसी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेज के लिए आप एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं कि जब कोई एडमिशन होता है, न्यू एडमिशन स्टूडेंट लेता है, तो उसके फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन उसको फीड करनी होती है उसके लिए एक आप HTML फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले तो फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। और मेरे हिसाब से फॉर्म बनाना आप सभी को बेहतर आता है क्योंकि आप सभी HTML ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने फॉर्म डिज़ाइन किया होगा। तो आइए सबसे पहले तो एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं हम। इस फॉर्म में हमें हर प्रकार के एलिमेंट्स बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द HTML फॉर्म। ठीक है, काफ़ी बड़ा फॉर्म है ये, बट समझने में काफ़ी इजी। ठीक है, यहाँ हमने सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल दिया है एडमिशन फॉर्म। देन यहाँ से फॉर्म स्टार्ट किया, मेथड हमने डाला गेट, और एक्शन डाला है हमने क्या, adm.asp। मतलब हमारा जो अगला पेज बनेगा सर्वर पेज, उसका नाम हमको ये रखना होगा adm.asp, राइट। अब यहाँ हमने टेबल स्टार्ट किया, टेबल की विड्थ हाइट दिया और अलाइनमेंट सेंटर दिया। देन रो स्टार्ट करके हमने सबसे पहले कॉलम में दिया, पहले रो के पहले कॉलम में लिखा कैंडिडेट नेम, जहाँ स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा। दूसरे कॉलम में उसी के सामने हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया T1। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया जिसमें हम स्टूडेंट का नाम इनपुट करेंगे। देन फादर्स नेम, उसके लिए T2, मदर्स नेम, उसके लिए T3। देन चौथे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ दिया हमने। डेट ऑफ बर्थ में हम 3 कम्बो बॉक्सेस बनाएंगे। कम्बो बॉक्स कैसे बनता है, सेलेक्ट टैग का यूज करके। ठीक है, तो 3 कम्बो बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले में डेट रहेगी 1 से 31 तक, तो ये सेलेक्ट नेम हमने DD दिया जिसमें डेट रहेगी, और उसमें हमने 1 से लेकर ये ऑप्शन दिए हुए हैं कहाँ तक, 31 तक। ठीक है, देन ये कम्बो बॉक्स बंद। देन MM नाम का दूसरा होगा जिसमें 1 से 12 तक मंथ होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा बॉक्स जिसमें ईयर होगा, 1995 से 2004 तक हमने ईयर डाले हुए हैं। देन उसके बाद अगले में जेंडर, जेंडर में हमने केवल मेल और फीमेल दिया हुआ है जो कि रेडियो बटन्स होंगे। दोनों के नाम हमें सेम रखने होंगे ताकि दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट किया जा सके। देन कैटेगरी, कैटेगरी में 4 कैटेगरी हमने दी है, नाम चारों का एक ही दिया है R2 और जनरल OBC SC एंड ST, ताकि चारों में से एक कोई सेलेक्ट हो। देन अप्लाइंग फॉर कोर्स, मतलब किस कोर्स के लिए स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो इसमें सारे कोर्सेज के नाम हमने एक कम्बो बॉक्स में दिए हुए हैं सेलेक्ट का यूज़ करके। देन अगला हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है T4 जिसमें हम इनपुट करेंगे क्या, मोबाइल नंबर। देन पांचवा परमानेंट एड्रेस जिसमें हम एड्रेस देंगे, और उसके बाद सबमिट बटन और रीसेट बटन। क्लियर है। अब आइए इस पेज को हम सेव करते हैं, HTML को www रूट के अंदर हमने इसको सेव किया एडमिशन नाम से, admission.html। ठीक है, सेव। ओके, यहाँ फिर वही मिस्टेक हुई। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने बताया था कि इसको हम नोटपैड यहाँ पर कैसे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट किया, देन सेव करेंगे। यहाँ हमने नाम दिया admission.html, राइट। ये सेव हो गया। एक काम करते हैं, इसका नाम हमने admission.html दिया है तो ASP पेज का नाम भी हम पूरा ही रख देते हैं, admission.asp। अगले पेज का नाम हमें ये देना होगा। क्लियर। आइए अब देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसा प्राप्त हो रहा है। ये आया हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र। यहाँ पर हम देंगे क्या, टाइप करेंगे लोकल होस्ट admission.html। ये आ गया हमारा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबमिट बटन गड़बड़ हो रही है, यानी सबमिट के बाद हमने TR क्लोज किया था, शायद इसको नहीं करना था। सेव किया, ये रिफ्रेश किया, TR स्टार्ट भी किया क्या, ये हो गया फॉर्म हमारा। ठीक है, ओके। अब हमें बनाना है इसके लिए सर्वर पेज जिसका नाम क्या रखना होगा, admission.asp। आइए बनाते हैं सर्वर पेज। सबसे पहले नोटपैड में जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें सर्वर पेज बनाना है। सो हियर इज द सर्वर पेज। सर्वर पेज में देखिए हमने क्या किया, हेड टाइटल दे दिया कैंडिडेट्स डिटेल्स। देन उसके बाद यहाँ से हमारा बॉडी के बाद सर्वर पेज स्टार्ट हुआ डेलीमीटर लगा करके। यहाँ पर हमने 9 वेरिएबल्स लिए हैं। कैंडिडेट नेम जो स्टूडेंट का नाम होगा उसको रखने के लिए CN, फादर्स नेम के लिए FN, मदर्स नेम MN, डेट ऑफ बर्थ के लिए D, जेंडर G में,
सी में कैटेगरी, सी आर में कोर्स, एम में मोबाइल नंबर और एड्रेस एडीडी में। अब यहाँ जो आपने अलग अलग ये जो आपने बनाए हुए हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है, ये T1 है, T2 है, T3 है। वैल्यू कहाँ जाएगी? T1 की जाएगी CN में यानी कैंडिडेट नेम, T2 से फादर्स नेम, T3 से मदर्स नेम। जो डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर हमने DD नाम का ये कम्बो बॉक्स बनाया है। ये आपका MM है और ये YY है। इन तीनों को मिला करके आपकी डेट बनेगी। उसके लिए हमने ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। D इक्वल टू यानी डेट इक्वल टू DD से डेट आएगी, फिर स्लैश लगा दिया, फिर MM से मंथ आएगा, फिर स्लैश, फिर YY से ईयर। तो ये पूरा जब कंबाइन करेंगे तब बन जाएगी आपकी कंप्लीट डेट, वो आके स्टोर होगी D में। फिर R1, ये दोनों रेडियो बटन का नाम R1 है, जिनमें से कोई एक सेलेक्ट होगा और जो सेलेक्ट होगा वो आके स्टोर होगा M यानी G यानी जेंडर में। देन कैटेगरी, चारों कैटेगरी में से जो सेलेक्ट करेंगे आप वो आके C में स्टोर होगा। कोर्स में से कम्बो बॉक्स जो आपने बनाया कोर्स का, इसमें जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो आकर के स्टोर होगा CR में। T4, ये आपका चौथा जो T4 आपका टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे वो M में आएगा और जो T5 में आप देंगे एड्रेस वो ADD में आएगा। उसके बाद इन सभी को हमको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमको प्रिंट कराने का काम रिस्पॉन्स डॉट राइट से करना है। यहाँ पर अभी हमने कॉपी पेस्ट किया इसलिए सारा कुछ एक जैसा है, इसको हम चेंज कर दें। यहाँ पर हो जाएगा आपका फादर्स नेम, ये हो जाएगा मदर्स नेम, देन मदर्स नेम के बाद है डेट ऑफ बर्थ, ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, देन डेट ऑफ बर्थ के बाद है जेंडर, देन जेंडर, फिर इसके बाद है कैटेगरी, देन applying for course, then mobile number, then permanent address, राइट। इसके बाद हमने डेलीमीटर को क्लोज कर दिया। सारा कुछ प्रिंट कराने के बाद डेलीमीटर क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब आइए इसको पहले सेव करते हैं। नाम क्या देंगे? admission.asp। क्लियर? सेव कहाँ करेंगे? www रूट में। ये सेव किया हमने। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। यहाँ हम नाम देते हैं विवेक, रमेश, रचना, यहाँ दे दिया हमने ये दे दिया, ठीक है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही ये सारा डाटा सर्वर पेज में जाएगा जहां हम इसको अलग अलग वेरिएबल में रिसीव करके इनको प्रिंट करेंगे। दिस इज द आउटपुट, दिख रहा है। और जो हमने ध्यान होगा, जो हमने मेथड में, फॉर्म के मेथड में गेट का यूज किया था, ध्यान है, फॉर्म मेथड इक्वल टू गेट, ठीक है। उसी गेट मेथड के कारण ये देखिए जो भी डाटा आया वो सब यहाँ भी दिख रहा है हमें, विवेक, रमेश, रचना, सारा कुछ। बात समझ में आई? इसी की जगह अगर हम यहाँ पर गेट की जगह अगर इस मेथड को हम लिख दें पोस्ट, तो क्या अंतर आएगा? पहला अंतर तो ये कि ये कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल आपको यहाँ .asp तक लिखा हुआ दिखेगा, ये पूरा खाली रहेगा, पहला। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप यहाँ गेट लिखते हो तो आप इन पूरे पैरामीटर को रिसीव कैसे करते हो? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग लिख के। लेकिन जब वहाँ पोस्ट लिखेंगे तब यहाँ लिखेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, FORM। बस ये दो अंतर होते हैं। क्लियर है? तो देखा आपने किस तरह से पूरे फॉर्म के डाटा को हमने सर्वर पेज पर सेंड किया और उसको प्रिंट कराया। तो जिस तरह हम प्रिंट करा सकते हैं उसी तरह इन्हीं सारे वेरिएबल्स को हम डाटा बेस में भी भेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट वो चीज़, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अपने अगले ऑनलाइन लेक्चर में। सो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करिए, सर्वर पर रन करके देखिए, डेफिनेटली आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद भी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा और पूरा समझ में भी आएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए सभी घर में सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, लॉकडाउन का पालन करें एंड स्टे एट होम, बी वेरी 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 सेफ।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।